कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती योजना के नाम पर सैनिकों में भेदभाव पैदा करने के साथ पुरानी प्रक्रिया के तहत भर्ती देने वाले 1.5 लाख युवाओं के साथ धोखा करने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष एसके सहगल व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो एक मुद्दा है प्रेस वार्ता का, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, आज से ठीक 10 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आज को हिंदुस्तान के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रदेश का ही नहीं देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अग्निवीर योजना को लाने से पहले जो 1.5 लाख जो रोजगार सेना में युवाओं को मिलना चाहिए था, जिसमें युवाओं ने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, अब उनको रोजगार मिलना था। ऐसे में एक तुगलकी फरमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लाकर किया गया। साथ ही साथ इस योजना को लाने से युवाओं के साथ तो बद्दा मजाक किया गया, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया। मैं साफ तौर पे बताना चाहूँगा कैसे अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। सर्विस के दौरान अग्निवीर का जो सैनिक है उसका जो वेतन है मात्र 21,000 है, और जो रेगुलर सैनिक है उसका वेतन है, जो स्टार्टिंग जो वेतन रहता है वो 45,000 रहता है। तो सर्विस कंडीशन दोनों की सेम है, सेम हार्श कंडीशन में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, बात करें 2 सैनिक एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं, एक अग्निवीर सैनिक, एक रेगुलर सैनिक, और ऑपरेशन के दौरान दोनों सैनिकों की शहादत हो जाती है, तो उसके अंदर भी भेदभाव करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने अग्निवीर सैनिक की शहादत जब होती है तो उसको सिर्फ 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, और उसके बाद जो बचा हुआ जो उसका पीरियड है उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए होती है। और रेगुलर सैनिक को मैं बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से, जहां अग्निवीर सैनिक को 48 लाख रुपए मिलते थे, वहां रेगुलर सैनिक को 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, 55 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, उसके बाद ग्रेचुइटी दी जाती है। 15 साल की जो सर्विस लिमिट है, जो मिनिमम 15 साल की जो सर्विस लिमिट है, उसमें 15 साल का उनको तनख्वाह दिया जाता है, पूरी तनख्वाह मिलती है। पेंशन अलग से मिलता है, एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है रेगुलर सैनिक को, कैंटीन बेनिफिट उनको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट उनको मिलता है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उनको मिलती है। जो एक एक्स सर्विसमैन बेनिफिट मिलते हैं वो तमाम बेनिफिट एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। साथ ही साथ लेकिन अग्निवीर सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको मात्र 1 करोड़ रुपए देकर उसके परिवार का मुंह बंद कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बद्दा मजाक देश के युवाओं के साथ है। ये एक शहादत के साथ बेइज्जती करने वाला काम है, जिसका कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और पूर्व सैनिक विभाग पुरजोर इसका विरोध करती है। और इससे पहले भी जब ये अग्निवीर योजना प्रदेश और देश के अंदर लाई गई थी, युवा कांग्रेस के द्वारा हर जिला लेवल पर, हर विधानसभा लेवल पर धरने प्रदर्शन किए गए, और कहीं ना कहीं कांगड़ा के अंदर तो हमारे जिला अध्यक्ष समेत 5-6 युवा साथियों को 3 दिन के लिए उनको जेल में भी डाला गया। तो लगातार युवा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशों अनुसार राहुल जी लगातार जो 1.5 लाख रोजगार
जो मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से। अब मैं विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन SK सहगल जी को कि विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बताएं। जय हिंद। उसके बाद इन बच्चों के लिए विगत कुछ समय पूर्व ही दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा गया, जिसमें लगभग 9 से 10 हज़ार ये बच्चे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, ये वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले हमारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में एकत्र हुए, अपनी आवाज़ उठाई और एक दिन का धरना दिया और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताया कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके पश्चात जैसा हमारे मित्र युवा मित्र श्री निगम भंडारी जी ने बताया कि विधानसभा से पूर्व भी हमारे प्रदेश के जो युवा सेना में भर्ती होने से वंचित कर दिए गए, इन्होंने भी उनके लिए आवाज़ उठाई, उनका साथ दिया, परंतु इनके खिलाफ भी बल प्रयोग पूर्व सरकार ने किया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके साथ साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी हमारे सामने आया है। किसी ने RTI में लिया कि जब अग्निवीर योजना को भाजपा सरकार ने आनन फानन में लागू किया तो इन्होंने मीडिया के ऊपर यह दिखाया कि भी अभी बच्चे इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा भर्ती बढ़ गई है, उनकी अग्निवीर में शौक है। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021-22 में जो कुल भर्ती होने के लिए युवा आए, वो आंकड़ा लगभग 35 लाख था। परंतु आप चौंक जाएंगे कि 2022 में अभी तक जो बच्चे भर्ती होने के लिए आए तो उनकी संख्या सिर्फ 10 लाख है। ये 25 लाख युवा कहां गए? ये 25 लाख युवा इस नई अग्निवीर सेना भर्ती योजना से हताश होकर के, निराश होकर के, शायद अपना मन मार करके किसी नए कैरियर की तलाश में निकल पड़े हैं, जहां पर बेरोजगारी की लाइन पहले ही अनंत है। दूसरा, अग्निवीर में जब इतने बच्चे भर्ती होकर के आगे जाएंगे तो उनमें से 75% बच्चों को भी जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा बिना किसी लाभ के। कुछ ज्यादा नामात्र लाभ है तो बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त जो 25% बचेंगे होंगे तो सभी काबिल बच्चे, फर्स्ट अमंग इक्वल वाली बात होगी। तो हो सकता है कि जिनकी अप्रोच होगी उनको आगे रखा जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार की भी संभावना प्रबल होती है। इसके अतिरिक्त जो अभी बिशरी साहब ने बताया है कि अग्निवीर में किस तरीके से जो हमारे पहले अग्निवीर शहीद हुए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके बाद हमारे 2 और अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। शायद हमारी जो 2 शताब्दियों से चलती आ रही पुरानी भर्ती योजना थी, उसके तहत हम लोग कम से कम 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद यूनिटों में जाते हैं, अलग अलग इन्फेंट्री बटालियनों में जाते हैं और हमारे अन्य जो कोर्स हैं वो भी हम क्वालिफाई करते हैं। तब जाकर के हम एक लड़ाकू सैनिक बनते हैं। 4 से 5 साल में हम लड़ाकू सैनिक बनते हैं, तो ये तो 4 साल में आपको घर ही भेज रहे हैं और आगे जो जाएंगे ये भी आपके और हमारे सामने आना शुरू हो चुका है। तो आज का हमारा प्रमुख विषय यही था कि इन 1,50,000 जो बच्चे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के भी हजारों बच्चे हैं, हम सभी पूर्व सैनिकों ने भी ये मन बना लिया है कि इन बच्चों को, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको इंसाफ दिलाएंगे। मोदी जी सेना के साथ सेना की वर्दी में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सेना की वर्दी भी आप प्रधानमंत्री जी पहनते हैं, परंतु जो आपके देश के युवा हैं, बच्चे हैं, वो सेना में जाना चाहते हैं,
तो आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन 1,50,000 बच्चों को नियुक्ति दी जाए, इनके साथ न्याय किया जाए और जिन बच्चों ने निराश होकर के आत्मघाती कदम उठा लिए हैं उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। हम इसकी भी मांग करते हैं। इसी और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं। पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।